तो अभी जो तस्वीर आपने देखी वो एलओसी के गुरेज सेक्टर की है, जहां भारतीय सेना ने गणतंत्र दिवस के मौके पर तिरंगा फहराया। यानी तापमान माइनस में हो तो भी हमारे वीर जवानों के जोश में कोई कमी नहीं आती। और ये किसी एक जगह की नहीं बल्कि सरहद के हर कोने पर भारतीय सैनिकों में ऐसा ही जोश है। बर्फबारी और माइनस में तापमान पहुंचने के बाद एलओसी पर देश की सरहद की सुरक्षा कर रहे जवानों के लिए हालात चुनौती से भरे हैं। एक तरफ पाकिस्तान की आतंकी साजिश, दूसरी तरफ खराब मौसम, लेकिन कोई भी चुनौती इन शूरवीरों के जोश को कम नहीं करती बल्कि बढ़ा देती है। जी मीडिया की टीम एलओसी की एक ऐसी ही फॉरवर्ड लोकेशन पर तैनात बीएसएफ के जवानों के बीच पहुंची और जाना कि माइनस तापमान में हमारे वीर जवान कैसे बने हुए हैं शक्तिमान। एलओसी की फॉरवर्ड लोकेशन पर तैनात बीएसएफ के इन जवानों का हौसला देखते ही बनता है। भारी बर्फबारी हो रही है, तापमान माइनस में पहुंच गया है। हड्डियों को जमा देने वाली सर्दी भी इन वीर जवानों के जोश और जज्बे पर कोई असर नहीं कर सकती है। 73वें गणतंत्र दिवस के मौके पर जी मीडिया की टीम एलओसी पर तैनात इन बहादुर जवानों से मिलना चाहती थी, लेकिन बर्फ की वजह से सभी रास्ते बंद हैं। ऐसे में हमने बीएसएफ के फॉरवर्ड लोकेशन पर हेलीकॉप्टर से जाने का फैसला किया। एलओसी से सटे इलाकों में इस वक्त काफी बर्फबारी हो रही है और बीएसएफ की कई पोस्ट इन बर्फ से पूरी तरीके से ढक गई हैं और इन पोस्टों का देश के दूसरे हिस्सों से संपर्क पूरी तरीके से कट चुका है। बीएसएफ के इन पोस्टों पर जाने का एकमात्र जरिया ऐसे चॉपर्स हैं। बर्फबारी और माइनस तापमान में सरहद पर डटे इन बहादुर जवानों की सुविधा का भी ध्यान रखा जाता है। फॉरवर्ड लोकेशन पर स्थित पीओपी के लिए जाने वाले हेलीकॉप्टर वहां तैनात जवानों के लिए खाने पीने और जरूरी दवाइयां भी लेकर जाते हैं। एलओसी के न्यूरू सेक्टर में स्थित बीएसएफ की ऐसी कई पोस्ट हैं जिनकी ऊंचाई 16,000 फीट तक है और ऐसे में चूंकि बर्फबारी हो रही है और ये पोस्ट पूरी तरीके से बर्फ से दबी हुई है, लेकिन जब भी बीएसएफ के हेलीकॉप्टर इन पोस्टों तक जाते हैं वो अपने साथ इन जवानों के लिए खाने पीने और दूसरी जरूरी चीजें भी लेकर के चलते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि इन पोस्टों पर जब जो जवान तैनात होते हैं, जब वो छुट्टी से वापस आ रहे होते हैं तो वो इन हेलीकॉप्टर के जरिए अपनी पोस्ट तक जाते हैं। अगर आप देखें तो इस वक्त कुछ जवान छुट्टी से वापस लौटे हैं, वो इन पोस्टों पर तैनात हैं, वो वापस जा रहे हैं और इसके साथ ही यहाँ इस वक्त मी-17 के इस चॉपर में इन जवानों के लिए खाने पीने की चीजें भी रखी हैं, क्योंकि ये जो हेलीकॉप्टर है बीएसएफ के, ये लाइफ लाइन है इन जवानों के लिए। तो जो भी जरूरी चीजें हैं, चाहे कपड़े हैं, राशन हैं, फ्रूट्स हैं, ड्राई फ्रूट्स हैं, ये सारी चीजें इस वक्त बीएसएफ इन चॉपर्स के जरिए अपने जवानों को लेकर के जा रही है। एलओसी पर नीरू सेक्टर पहुंचने के दौरान अचानक मौसम खराब हो गया। ऐसे में यहां हेलीकॉप्टर उतारना खतरनाक हो सकता था, इसलिए पायलट ने इमरजेंसी लैंडिंग का फैसला किया। पिछले 10-12 दिन से कश्मीर वैली में थोड़ा सा वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस एक के बाद एक आ रहे हैं। उसके कारण क्लाउडिंग, स्नो काफ़ी बढ़ी हुई है। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि आपको जब आप रिज लाइन्स क्रॉस कर रहे हैं या पहाड़ों के ऊपर से जा रहे हैं, आप इन पासिंग क्लाउड्स को अवॉइड करें, क्योंकि ये कभी भी आ जाते हैं और आपको एंटिसिपेट करना पड़ता है। तो वही हमने आज देखा कि जब जो राजदान पास का जो पार करने का जो एरिया है वो बड़ा लिमिटेड एरिया है और हमारे सामने वो बंद सा होने लगा। तो इसलिए हम जो है अभी यहाँ पर प्रिकॉशनरी एक बीएसएफ के ही बेस पर आकर लैंड कर गए हैं। मौसम खराब होने के बाद जी मीडिया की टीम ने बॉर्डर ऑब्जर्वेशन पोस्ट पर जाने के लिए सड़क का सहारा लिया। इस दौरान हमने देखा कि बीएसएफ की कई पोस्ट बर्फ से पूरी तरह ढक गई है, लेकिन ये बर्फ भी जवानों का हौसला कम नहीं करती। हाथों में तिरंगा लिए बीएसएफ के बहादुर जवान देश की रक्षा में अपना सब कुछ कुर्बान करने के लिए हमेशा तैनात रहते हैं। भारत माता की जय! भारत माता की जय! भारत माता की जय! बीएसएफ की जय! बीएसएफ की जय! बीएसएफ की जय! वंदे मातरम! वंदे मातरम! वंदे
एलओसी पर स्थित बीएसएफ की फॉरवर्ड लोकेशन पर स्थित ये पोस्ट भी बाकी दूसरे पोस्टों की तरह इस वक्त बर्फ से पूरी तरीके से ढकी हुई है। एलओसी के इलाके काफी ऊंचे नीचे और गहरी खाइयों वाले हैं और ऐसे में एक चूक जानलेवा हो सकती है। पेट्रोलिंग के लिए निकली बीएसएफ की टीम को इस बात का ध्यान रखना होगा कि उनसे कोई चूक ना हो। फॉरवर्ड लोकेशन पर तैनात इन जवानों का जोश देखते ही बनता है। बीएसएफ के जाबाज अपनी ड्यूटी बहुत ही मेहनत और लगन से निभाते हैं। यहाँ एलओसी पर हमारे जवान हमेशा की तरह बहुत ही मोटिवेटेड हैं और मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ कि जब तक हमारी बीएसएफ है यहाँ देश सुरक्षित है। एलओसी पर गुरेज सेक्टर की बर्फीली वादियों में बीएसएफ जवानों की गश्त जारी है ताकि दुश्मन की कोई साजिश कामयाब नहीं हो पाए। देश की आन बान और शान हमारा तिरंगा। आज हम आपको एलओसी पर बीएसएफ की एक ऐसी पोस्ट पर लेकर के आए हैं जहां पर तमाम मुश्किल भरे हालात के बावजूद बीएसएफ के जवान देश की सुरक्षा के लिए हर वक्त सतर्क हैं। यहां पर दुश्मन लगातार साजिशें रचता रहता है, लेकिन ये जवान दुश्मन की किसी भी साजिश को कभी भी कामयाब नहीं होने देते। गुरेज सेक्टर के पास पीओके के इलाके में हाल ही में 32 आतंकियों को देखा गया था, जिसके बाद बीएसएफ की स्नाइपर टीम बर्फीले पहाड़ों पर किसी भी आतंकवादी गतिविधि से निपटने के लिए पूरी तरह चौकस है। एलओसी के इन इलाकों में बैक एक्शन का भी खतरा रहता है। पाकिस्तान की तरफ से घुसपैठ के लिए आए आतंकी अक्सर बीएसएफ या सेना के जवानों पर घात लगा करके हमले करते हैं। बीएसएफ के स्नाइपर्स इन इलाकों में तैनात रहते हैं। हमारे पीछे आपके लिए यह अंदाज लगाना भी मुश्किल होगा कि यहाँ बीएसएफ की स्नाइपर टीम तैनात है। काफ़ी ध्यान देंगे तो आपको यहाँ पर गन दिखेगी और बीएसएफ के ऐसे जवान पूरी तरीके से बर्फ में अपने आप को छुपा कर रखते हैं। जैसे ही आतंकियों की मूवमेंट देखी जाती है, अचानक घात लगा करके ये टीम इन आतंकियों पर हमले करती है और सेकंडों में दुश्मन का काम तमाम कर देती है। हमारे साथ बीएसएफ के हेड कांस्टेबल नागराज हैं, हमसे बात करेंगे। आप ये बताइए सर कि घंटों तक आप इस तरीके से बर्फ़ के बीच में छुपे होते हैं, बैठे होते हैं। हमें यहाँ देख कर के काफ़ी ठंड लग रही है, आपको ठंड नहीं लगती क्या? सर हमारे को इसी तरह का अच्छी प्रशिक्षण दिया जाते हैं। इस प्रशिक्षण के दौरान हम 8 से 10 घंटे तक हमारे को कोई दिक्कत नहीं आता। इस बर्फीले इलाके में हमारे को बर्फ़ से अपने आप को छुपाव करते हैं। उसी तरीके से हम ड्रेस पहनते हैं। अगले दुश्मन को हमारे को अंदाज़ा नहीं लग सकते ये कहाँ पे रहते हैं, इसलिए हम अपने आप को छिपाव करने के लिए बर्फ़ के अंदर घुस करके अपना अम्बुश लगा करके घात लगा करके दुश्मन के ऊपर अटैक करते हैं। बीएसएफ खराब मौसम और मुश्किल हालात में फॉरवर्ड लोकेशन के पोस्ट पर तैनात अपने जवानों का पूरा ख्याल रखती है। अगर कोई जवान बीमार पड़ जाए या घर में कोई इमरजेंसी हो तो उन्हें हेलीकॉप्टर भी मुहैया करवाया जाता है। पहले से उनका एडवांस विंटर स्टॉकिंग हम उनका कर लेते हैं अक्टूबर के महीने में ही। हेल्थ बहुत बड़ा इशूज़ होता है बिकॉज ऑफ द डिपिंग टेम्परेचर, तो कैजुअलिटी इवैक्यूएशन बहुत बड़ा इशू बन जाता है कई बार। तो जो हमारा एयर विंग है वो काम में आता है। एलओसी पर स्थित बीएसएफ की कुछ ऐसी पोस्ट भी हैं जो 16,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित हैं और ऐसे में चूंकि यहाँ बर्फबारी होती रहती है तो साल के करीब 4 से 6 महीने तक इन पोस्टों का संपर्क देश के दूसरे हिस्सों से पूरी तरीके से कट जाता है और यहाँ सिर्फ हेलीकॉप्टर्स के जरिए ही इन जवानों को मदद मिलती है। कैमरामैन दीपेंदु डे के साथ मनीष शुक्ला, जी मीडिया, कश्मीर। एलओसी पर कश्मीर के केरन सेक्टर की आखिरी पोस्ट है। समंदर से 10 से 12,000 फीट की ऊंचाई पर मौजूद इस पोस्ट पर इंडियन आर्मी के जवानों का पहरा कभी खत्म नहीं होता। इस वक्त हम नियंत्रण रेखा पर खड़े हैं और नियंत्रण रेखा पर पेट्रोलिंग हो रही है। मैं आपको दिखाना चाहता हूं ये जो जवान जो पेट्रोलिंग टीम है, आप देखिए कैसे ये पेट्रोल कर रहे हैं और घने जंगलों में बीच बर्फ किए जा रहे हैं। देखने वाली बात है कि इनको जो क्लोथिंग दी गई है वो कैमोफ्लेज है। बर्फ़ में अक्सर ये लोग यही क्लोथिंग पहनते हैं क्योंकि ये कैमोफ्लेज बनता है और दुश्मन को इन पर नज़र नहीं पड़ती है। दुश्मन की घुसपैठ की हर कोशिश को नाकाम करने के लिए ये जवान दिन रात चौकन्ने होते हैं। इनको दोहरी चुनौती से जूझना पड़ता है।
एक तरफ माइनस तापमान का सितम तो दूसरी तरफ घुसपैठ की ताक में बैठा दुश्मन। लेकिन हर चुनौती को पार करके भारतीय सेना ने केरन सेक्टर में घुसपैठ को करीब करीब खत्म कर दिया है। जो ये इलाका है केरन सेक्टर का, यहाँ पर घुसपैठ बहुत ज़्यादा होती थी, लेकिन इस वर्ष बहुत ही कम एक घुसपैठ का जो है एपिसोड यहाँ पर देखने को मिला है। वो यही वजह है कि जो 3 टायर सुरक्षा और 24 आवर्स पेट्रोलिंग इन जवानों ने की है, उसकी वजह से जो मिलिटेंट्स है वो घुसपैठ करने में असफल रहे हैं। देश सुरक्षित है जब तक हम यहाँ पे हैं, तो देश के अभी तक यहाँ पे हमारे होते कोई क्रॉसिंग या कोई नहीं हो सकता। हम देश रक्षा के लिए हमें छोड़े हैं, हम घर छोड़ के इस काम के लिए आए, तो उस काम को पूरा अंजाम देने के लिए हम तैयार हैं। पेट्रोलिंग टीम में 5 से 7 जवान होते हैं। इनके शरीर पर -20 डिग्री की सर्द का सामना करने वाले कपड़े होते हैं और हाथ में अत्याधुनिक हथियार। हर 2 घंटे में पेट्रोलिंग के लिए सेना का नया दल आता है। सुबह हो या शाम, दिन हो या रात, LOC पर समय बदलता है, कहानी नहीं। देखिए रात के समय LOC पर पेट्रोलिंग कैसे की जाती है। इस वक्त मध्य रात्रि का समय है और हम नियंत्रण रेखा पर हैं। तापमान की अगर आप बात करें तो करीबन -12 के करीब यहाँ तापमान जो है मेरा फ़ोन दिखा रहा है। लेकिन इस वक्त भी भारतीय सेना के ये जवान जो है पेट्रोलिंग कर रहे हैं और आप देख सकते हैं कैसे ये कैमोफ्लेज वर्दी में हथियारों से लेस ये जवान जो है इस वक्त पेट्रोल पर हैं और दिन रात पेट्रोलिंग नियंत्रण रेखा पे चलती है। जी मीडिया रिपोर्टर खालिद हुसैन LOC पर इंडियन आर्मी के इन शूर वीरों के साथ पूरे 24 घंटे रहे। इस पोस्ट पर सेना के साथ सिर्फ अत्याधुनिक हथियार ही नहीं बल्कि स्नो स्कूटर भी हैं। आतंकियों को आसमान से ढूंढते ड्रोन भी हैं। मानव पेट्रोलिंग के अलावा मैन और मशीन को भी इकट्ठे रखा गया है नियंत्रण रेखा पर, ताकि नियंत्रण रेखा के सही से जो है सर्विलेंस हो, निगरानी हो और जो नवीनतम उपकरण है वो भारतीय सेना के पास इस वक्त मौजूद है। आप देख सकते हैं जो ड्रोन्स हैं, ये क्वाडकॉप्टर्स जो हैं, ये साधारण ड्रोन्स नहीं है। दरअसल ये एम्युनिशन भी कैरी करते हैं, साथ साथ ये राशन भी कैरी कर सकते हैं, आर्म्स भी कैरी कर सकते हैं। और जो दुर्गम इलाके हैं वहाँ पर ये कहीं ना कहीं स्नो स्कूटर्स के ज़रिए पहुँचते हैं। और वहीं ड्रोन की अगर हम बात करें तो अगर ये संदिग्ध मूवमेंट नियंत्रण रेखा पर देखता है तो ये ग्रेनेड थ्रो करता है। साथ ही जो चौकियाँ फॉरवर्ड पोस्ट पर हैं वहाँ पर अगर एम्युनिशन ले जाना है तो इसका इस्तेमाल किया जाता है, राशन ले जाना है तो इसका इस्तेमाल किया जाता है। वहीं इस किस्म की जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट्स होती है उनकी निगरानी के लिए भी इन ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जाता है। इस ड्रोन की खासियत यह है कि इस पर 2 राइफल भी रखी जा सकती हैं और वो दुश्मन को टारगेट कर उस पर फायर कर सकता है। तो हथियार हो या इक्विपमेंट्स हो, रात का हालिया हो, कोई भी हथियार, हमारा कोई दिक्कत नहीं है। हमको बहुत अच्छा आइटम मिला है, इसलिए हमने क्या डट के ड्यूटी देख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं आ रहा। ड्रोन का मैक्सिमम काम है रैक की, जैसे उसमें कैमरा लगा हुआ है, उसकी लाइव फीड के साथ हम फैंस के साथ बर्फ़ पड़ रही है, मौसम ख़राब है, पेट्रोल जाने से पहले एरिया को रैकी कर लेते हैं। ड्रोन के साथ भी कोई आगे कोई मूवमेंट हो, कुछ हो, उससे हम प्रोटेक्ट करते हैं। स्नो शूटर के साथ हम क्विक एक्शन करना टीम जानी हो तो स्नो शूटर से हम जो रेस्क्यू टीम है चाहे दूसरा KOT है वो क्विक एक्शन कर सकती है जाकर। इस वक्त हम समंदर से करीबन 9000 फीट की ऊंचाई पर हैं और बर्फ़ अगर आप देख सकें तो यहाँ पर बर्फ़ 4 से 5 फीट की है, हर तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ है। दरअसल ये इलाका जो है ये हिमस्खलन वाला इलाका है, लॉन्च प्रोन एरिया है और यहाँ पर हमारे साथ जो टीम है वो सेना की एवलांच रेस्क्यू टीम है। जो नॉर्मल पेट्रोलिंग के अलावा जो ये लोग करते हैं वो नियंत्रण रेखा से सटे इलाके जो हैं वहाँ पर हिमस्खलन बहुत ज़्यादा आते हैं जब बर्फबारी होती है,
क्योंकि यहाँ दोहरी चुनौती है। एक तो जो घुसपैठी आते हैं उनसे लड़ना है, दूसरी चुनौती है वो मौसम है, बर्फबारी है, ठिठुरती ठंड है, तापमान 0 से नीचे करीबन 15 से 20 डिग्री चला जाता है, बर्फ़ 5 से 6 फीट होती है। लेकिन ऐसे में भी भारतीय सेना के ये जवान हाथों में हथियार लिए और ये स्पेशल जो क्लोथिंग इनको दी गई है वो पहने हुए यहाँ पेट्रोल करते हैं। कुल मिलाकर बात यह है कि जिन रास्तों से आतंकियों की घुसपैठ होती रही है उन रास्तों पर हमारे जवानों का पहरा है और इस पहरेदारी का ही परिणाम है कि बॉर्डर से लेकर दिल्ली के राजपथ तक हम भारत के लोग बेखौफ हैं। इस इलाके में जो है ये लोग रास्ता बनाते हैं और फिर इसी रास्ते पर आगे चलते हैं, इन पहाड़ियों पे जाते हैं और इन पहाड़ियों पर जो है अपनी जो ड्यूटी है उसको पूरी करते हैं। और कहीं ना कहीं निस्संदेह ही यही वो जवान हैं जो देश को सुरक्षित रखते हैं और साथ में साथ देश के जो निवासी हैं और अपने सैनिक भाई हैं उनको भी सुरक्षा प्रदान करते हैं। कैमरा पर्सन इरफान मंजूर के साथ खालिद हुसैन, जी मीडिया, नियंत्रण रेखा। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.